सीमा हैदर की कहानी में एक नया ट्विस्ट आ गया है। सीमा का एक हलफनामा सामने आया है जिस पर कई सारे सवाल उठ रहे हैं। सीमा हैदर का एक हलफनामा सामने आया है जिस पर कई सारे सवाल उठ रहे हैं। इस वक्त सीमा और सचिन हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सीमा, ये हलफनामा क्या है? इस पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और आप पर आरोप भी लग रहे हैं कि आप यहाँ जासूसी करने आई हैं भारत में, और फिर ये हलफनामा है। ये हलफनामा कब का है और क्या है इस पर? सर, आपको आवाज आ रही है मेरी? सर जी आ रही है सीमा जी, बोलिए। मेरा नाम आनंद है, हमारी कल आपसे बात हुई परसों। सर, ये कोई हलफनामा निकाहनामा होता है शायद, मेरी नज़र में तो निकाहनामा होता है जी। और जिस तरह पेश कर रहे हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मुझे इतना पढ़ना नहीं आता। तो अपनी तरफ से बना के बोला जा रहा है, क्योंकि हैदर के साथ अब आधा पूरा तो नहीं कहूँगी, आधा पाकिस्तान है, वो कुछ भी कर सकता है सऊदी में बैठ के। तो जो वो बता रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। ना मैं अपने पापा को कभी मैंने लालची कहा। पापा तो पापा होते हैं, उनको कोई भी बेटी इस तरह अपने बाप के बारे में नहीं कह सकती। तो दूसरी बात, उनसे से साइन लिया गया था, मुझे नहीं पता था कि क्या लिखा है क्या नहीं लिखा। जी सर जी। ये 15 फरवरी 2014 का पाकिस्तान की कोर्ट में दाखिल एक हलफनामा सामने आया है जिस पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। ये 2014 में किस तरीके का ये हलफनामा था, और सीमा के दावे वाला एक ये हलफनामा सामने आया है। हलफनामा में मर्जी से शादी की बात की गई है। तो ये कहा गया है कि गुलाम हैदर से जो शादी हुई थी 2014 में, वो आपकी मर्जी से हुई थी, आप अपनी मर्जी से शादी कर रही हैं। और हलफनामे में ये साफ लिखा है कि आप स्वतः कबूल करती हैं शादी को और आप अपनी मर्जी से शादी कर रही हैं। तो ये 2014 का है, क्योंकि उसके बाद आपके गुलाम के साथ 4 बच्चे भी हुए हैं। तो इस हलफनामे को आप गलत बता रही हैं कि ये हुआ था 2014 में? सर, मेरी शादी मैंने पहले भी जैसे मीडिया को बताया कि हमारी शादी कागजी हुई थी, तो मुझे नहीं पता कि क्या लिखा गया। दूसरी बात, कोर्ट की जो बात आ रही है, मैंने ज़िंदगी में पाकिस्तान का कोई कोर्ट देखा ही नहीं, पूरी ज़िंदगी में पाकिस्तान का कभी कोई कोर्ट देखा ही नहीं। और शादी मेरी मर्जी के खिलाफ थी, पर मैं कुछ कह तो नहीं सकती क्योंकि हमारे यहाँ बोलना नहीं जाता। शादी के बारे में बोला तो मेरा तो क्राइम माना गया था, क्योंकि मैं किसी और को पसंद करती थी। तो मेरी शादी किसी हादसे की निशानी है, और मुझसे अगर पूछा जाता, मेरी मर्जी जानी जाती तब, तो शायद मैं हैदर की पत्नी कभी भी ना होता। तब मेरी एज ज़्यादा बड़ी भी नहीं थी सर, इतनी बड़ी एज की भी नहीं थी। तो सर, वो बना के भेजे जा रहे हैं। और मैं यही कहूँगी यहाँ की हुकूमत से, यहाँ की सरकार से, कि हैदर की भी सुने, एक बार मेरी भी सुन लें। हैदर की सुन के मेरे बारे में जो कह रहे हैं वो सही नहीं है, एक बार मेरी भी सुन लें। मैं क्या कह रही हूँ, मैं कब से यही कहे जा रही हूँ, मैंने अब तक कोई झूठ नहीं कहा। लोग मुझे झूठा भी कह रहे हैं कि, और हैदर भी परसुकून होके, मुतमईन होके मुझे यही कह रहा था कि सीमा अब तुम फंस गई हो, अब तुम वापस आओगे, सचिन जेल जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। अगर कोई जेल जाएगा तो सीमा, सचिन जेल नहीं जाएगा। अगर कोई गलती मैंने करी है, बगैर वीज़ा के आई हूँ, तो मैं आई हूँ सर। खैर, सचिन का कोई दोष नहीं है। पिता किसी बुलाने के लिए चाल पे चाल चले जा रहे हैं जी। तो ये जो देखिए 2014 का ये हलफनामा है, उसका क्या आज की तारीख में 2023 में कोई मायने हैं? सचिन, एक बात बताइए, क्योंकि उसमें कई सारी बातें लिखी हैं। सीमा एक बात कह रही हैं कि शादी उनके मन से नहीं हुई, जबरन हुई, उस वक्त वो कुछ कहना नहीं चाहती थी। सचिन, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो 2023 में क्या 2014 के इस हलफनामे का कोई औचित्य है? आप क्या कहेंगे? हल्ला इतना हो रहा है कि समझ में आ ही नहीं रही आपकी आवाज़। अब आवाज़ आ रही है? हो रहा है। अच्छा सीमा, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है, आप ज़रा सचिन को बताएंगे। सचिन, अब आपको आवाज़ आ रही है? सचिन, अगर 2000 आपको मायने रखता है? हाँ जी, बोलिए। हाँ, 2014 में अगर एक पाकिस्तान के कोर्ट का हलफनामा आता है, 2014 में अगर पाकिस्तान के कोर्ट का हलफनामा आता है सामने, तो क्या 2023 में अब जब इतना कुछ घट गया है, उसका कोई मायना है, उसका कोई औचित्य लगता है आपको? समझ में आ रही है। अच्छा सीमा, आप ही बताइए,
अच्छा सीमा को ही पूछिए। सीमा जी आप ही बताइए। सीमा जी हाँ ठीक है, सीमा जी आप ही उनको पूछिए। सर ये कोई मायने नहीं रखता, ये कोई मायने नहीं रखता। जिस तरह मैंने पहले भी मीडिया में कहा, जिस तरह 3 तलाक पाकिस्तान में चलता है, तो हैदर नहीं मान रहा इस बात को, तो मैं उनसे ऑनलाइन दोबारा तलाक करना चाहूँगी, पर मैं हैदर के साथ रहना बिल्कुल नहीं चाहती। और हैदर भी मुझे रखेंगे नहीं, ये सिर्फ ढोंग कर रहे हैं मुझे वापस पाने के लिए। मैं वापस नहीं जाना चाहती सर। हैदर को मैं हर बार कह रही हूँ कि मैं कोई जुबानी तलाक चाहती तो मैं भी तुम्हें यहाँ से तलाक देती, पर औरत की तलाक मान ही नहीं जाती, तो मैं उनको कागजी तलाक लूँगी ऑनलाइन, पर मैं वापस नहीं जाऊँगी। तो आपका यही है कि आप जो भी हो आपके साथ यहाँ हिंदुस्तान में हो, जो भी हो आपके साथ यहाँ हिंदुस्तान में भारत में हो, आपका कहना है कि आप वापस पाकिस्तान नहीं जाएंगे। अच्छा सीमा जी मैं एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, उस दिन मैंने आपसे नहीं पूछी। बहुत सारे आरोप लग रहे हैं कि आप बतौर जासूस बनकर भारत में आई, आपके इरादे भारत में आने के कुछ और हैं, आप इनको क्या कहेंगी? ऐसे आरोपों को क्या कहेंगी? सीमा जी आपको आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? नहीं उसे नहीं आ रही आवाज, उससे नहीं आ रही। अच्छा सचिन आप ही बताइए। अच्छा मैं पूछता हूँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सीमा जी। अच्छा अभी आवाज आ रही है? सचिन आपको आवाज आ रही है ना? हाँ अच्छा सीमा जी आपको आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। सीमा जी को ना हाँ नहीं आ रही है। अच्छा सचिन मैं सचिन से ही बात करता हूं। सचिन अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, आप एक बात बताइए, सीमा जी पर बहुत सारे आरोप भी लग रहे हैं। ये 15 फरवरी 2014 का ये हलफनामा तो सामने आया है, साथ ही वो उनकी उम्र करीब 19 से 20 साल बताई जा रही है तब, लेकिन उनके साथ साथ एक और आरोप लगाया कि आप सीमा जी का इरादा भारत में आने का जासूसी करने का है। आप क्या कहेंगी? अगर जासूसी करने का इरादा होता तो हम वकील के पास क्यों जाते? तो बच्चों के स्कूल खुलने वाले थे तो हम खुद ही आराम से चुप रह रहे थे। हमें क्या ज़रूरत थी कि वकील के पास जाए? तो सर हम खुद वकील के पास अपने सोच से ही, अपनी मर्जी से ही वकील के पास सब कुछ ये बताया, क्योंकि हमें सोल्यूशन दे कि बच्चों को पढ़ाना था, इस वजह से हम वकील के पास गए थे। ठीक है। अच्छा मेरे पास ये हलफनामे की कॉपी आई है। सचिन और सीमा आप बने रहिए मेरे साथ। इसमें लिखा है, और ये अंग्रेजी में एफिडेविट बना है, अंग्रेजी में कोर्ट डिस्ट्रिक्ट खैरपुर मीर ये दिख रहा है, और इसमें लिखा है कि 15 फरवरी 2014। ऊपर की नोटिंग्स उर्दू में है, लेकिन जो बाकी बॉडी कॉपी उसकी है और स्टैंप ड्यूटी पाकिस्तान की दिख रही है इसमें। और इस कोर्ट में, पाकिस्तान की कोर्ट में दाखिल इस हलफनामे में उनकी उम्र करीब 19 से 20 साल बताई जा रही है। एग्जैक्ट नहीं बताया गया, 19 से 20 साल बताया गया है। और ये कहा है पिता किसी और से जबरन शादी कराना चाहते थे, ये हलफनामा किया है। फिर गुलाम हैदर से शादी के लिए उन्होंने अपना घर छोड़ा, हैव लेफ्ट द हाउस ऑफ माई पेरेंट्स लिखा हुआ है इसमें। और फिर आगे ये लिखा गया है, गुलाम हैदर से मैंने अपनी मर्जी से शादी की है, ये भी इस हलफनामे में लिखा हुआ है। बिना किसी के डर और दबाव से मैंने ये शादी की है, ये उन्होंने कहा है। ये इस हलफनामे में साफ लिखा है, और ये अंग्रेजी में लिखा गया है। और इसकी डिटेल्स अब सामने, अब हम हमारे दर्शकों को पूरा हलफनामा दिखा रहे हैं। ये हलफनामा सामने आया जहां ये बताया है कि पिता की मर्जी के खिलाफ, क्योंकि उनकी जबरदस्ती कहीं और शादी हो रही थी, अपनी मर्जी से यहाँ सीमा ने गुलाम हैदर से शादी की। अब मैं जरा चेक करना चाहूँगा कि सीमा रज़ा इनका नाम है, डॉटर ऑफ गुलाम रज़ा ये लिखा है, वाइफ ऑफ गुलाम रज़ा ये लिखा है, जी नहीं, डॉटर ऑफ गुलाम रज़ा ये लिखा है, और टॉप पर लिखा है। और उसके बाद अंग्रेजी में सब कुछ लिखा है। करीब 10 दिन पहले मैंने अपना घर छोड़ दिया है, क्योंकि वो जानबूझकर जबरन मेरी शादी किसी और से कराना चाहते थे, और वो लालच में उन्होंने किया था, फोर्सिबली वांटेड टू गेट मी मैरिड अगेन। तो सीमा जी आपसे ये प्रश्न है कि आपने गुलाम हैदर से अपनी मर्जी से शादी की, इस एफिडेविट, इस हलफनामे के बारे में आप जानती हैं? यहाँ लिखा है आपने अपनी मर्जी से गुलाम से शादी की, क्योंकि आपके पिता लालच में आकर जबरन आपकी शादी कहीं और करना चाहते थे। सर मेरे पापा को लालची ना कहा जाए, मेरे पापा बहुत अच्छे थे, गरीब जरूर थे, वैसे नहीं थे, बहुत अच्छे थे। हाँ ये हकीकत है कि वहाँ लड़की को रिश्ता लेते हैं तो पैसे देने पड़ते हैं लड़के वालों को, ये हकीकत है। बाकी इसका कोई लालची फालची की कोई बात नहीं है ना। मैं पसंद जरूर किसी को करती थी,
तो मेरी शादी इनके साथ करेगी। ना मैंने ये अंग्रेजी में कुछ लिखा है, ना मुझे इतना अंग्रेजी लिखना आती है। ये जो भी है उन्होंने अपनी तरफ बनाई गई है। मुझसे साइन वाकई लिए गए थे, क्योंकि निकाहनामे पे हमेशा साइन लिए जाते हैं। मैं उर्दू में कर लेती हूँ क्योंकि अंग्रेजी मुझे लिखना नहीं आती। ये उन्होंने बनाई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैं पूछना चाहूंगी क्या ये ओरिजिनल निकाहनामा है? क्योंकि मैंने कभी नहीं देखा, हलफनामा मैंने नहीं देखा, अपना भी मैंने कभी नहीं देखा था। उसकी कोई कॉपी मेरे पास थी तो सही, पर वो अंग्रेजी मैंने नहीं देखा। तो क्या ये ओरिजिनल आपको लग रहा है? ओरिजिनल है ये? देखिए, देखने में तो ओरिजिनल लग रहा है, कागज पुराने हैं, तारीख उसकी सही है, कोर्ट का स्टैंप ड्यूटी और पेपर है, और आपका नाम और वहाँ जिक्र किया गया है कि आपकी उम्र करीब, ऐसा कुछ नहीं है सर। आपकी उम्र करीब 19 से 20 साल बताई जा रही है। 16 से 17 साल मेरे को एज थी। ये झूठ कह रहे हैं, ये बनी बनाई है, क्योंकि हैदर के साथ पूरा पाकिस्तान है, तो वो कुछ भी, अब तो कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। तो अगर है भी तो मैं हैदर के साथ नहीं रहना चाहती, मैं उनसे डिवोर्स लेना चाहती। डिवोर्स तो हमारी हो गई है, मैं दोबारा उनसे डिवोर्स लेना चाहती हूँ। हैदर की सुनी जा रही है, मेरी भी सुनी जाए। धन्यवाद सर। बिल्कुल। अच्छा सीमा जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो ये आरोप लग रहे हैं, आखिरी प्रश्न है मेरा आपसे, जो आरोप लग रहे हैं कि आप जासूसी करने भारत में आई, आपकी मंशा यहाँ भारत में आने की कुछ और है, ऐसे आरोपों को आप क्या कहेंगे कि इंटेलिजेंस वाले आप पर नजर रखे हुए हैं, आप पाकिस्तान से यहाँ जासूसी करने आई, आपने सचिन को जानबूझ के फंसाया भारत के अंदर एंट्री करने के लिए, इस पर आप क्या कहेंगी? पहली बात, अगर सचिन को फंसाना होता मैं अकेली आ जाती, तो मैं पहले अकेली आ जाती। छोटी बेटियां हैं, उनको देख के कोई बात करे, मेरी बेटियां, एक बेटा है मेरा, तो उनको देख के और वही बात, जब तक क्लीन नहीं हो जाता, दूध का दूध नहीं हो जाता, पानी का पानी नहीं हो जाता, लोगों से मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगी कोई गलत बात ना करे, क्योंकि मैं मोहब्बत में आई हूँ, अभी तक यही है, और मुझे यहाँ के कानून पर भरोसा है। मोदी जी से रिक्वेस्ट करूंगी जी। सीमा और सचिन, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। अखाड़ा मिलेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ये नया इंडिया, नए नजरिए का इंडिया, जहां लोगों का नंबर 1 भरोसा बनता है, वो जो उनके मुद्दे, उनकी आवाज निडर होकर उठाता है, लोगों की नंबर 1 पसंद बनता है।